You know, planning is always easy and execution is always tough. 2025 बीत गया, हम 2026 में हैं और जब से 26 शुरू हुआ ना, मेरे प्रोफाइल में 25 के एंड से ही बहुत सारे रील्स आ रहे हैं बैक टू बैक। न्यू ईयर में ये प्लानिंग्स है, न्यू ईयर में न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा वेट गेन करना है, वेट घटाना है, घूमने जाना है, बिजनेस करना है, इतने जगह ट्रैवल करना है, स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है एंड सो ऑन। इतने सारे वीडियोज़ आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम इतना सारा चीज़ हर साल प्लान करते हैं। हर साल दिसंबर आता है, बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं, जनवरी तक सब कुछ परफेक्ट होता है और जनवरी ख़त्म होते होते सब ख़त्म। क्यों? अगर आप भी यहीं पे अटके में मेरी तरह, तो आज इस वीडियो में सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी चल रहा है जनवरी और आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हैं तो बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि हमारे पास पूरे 11 महीने हैं। तो 11 महीने में कैसे क्या प्लान करना है, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है या फिर मुझे क्या क्या करना है इस साल, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। और आपका क्या है, आपको मुझसे शेयर करना है एंड हमने क्या किया है, कैसे करना है, सब इस पर डिटेल में बात करते हैं। लेट्स इस वीडियो को हम बिल्कुल फॉर्मल नहीं रखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं कि नया साल कैसा होना चाहिए। 2025 में भी मैंने यही सीखा था, 24 में भी मैंने यही सीखा था और जब से मैंने सीखना शुरू किया है मैंने यही सीखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। एक बहुत पुरानी कहावत है, आई एम शेयरिंग इट विथ यू, इफ वेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। यानी कि अगर पैसा जाता है तो कुछ जाता है, हेल्थ जाता है तो सब कुछ चला जाता है। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। और ये मैंने सीखा था 2023 में, जब मुझे छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ था। ऑल्दो मैं 10 डेज के लिए क्लोज टू दैट बेड पर थी और मैंने ये रियलाइज़ किया था कि आपके पास कुछ भी हो, अच्छी जॉब, अच्छा काम, अच्छा पैसा, घर, कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। तो 2026 में अगर आपने अब तक अपना हेल्थ प्रायोरिटाइज नहीं किया 2025 तक, तो आपको सबसे पहले ये करना है। और ये कुछ प्लानिंग नहीं है, दिस शुड बी प्रायोरिटी। बाकी हर बात को आप इग्नोर करो, बट हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी। खाने पे ध्यान देना है, पीने पे ध्यान देना है, हमें टाइमली पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप अपने हेल्थ के हिसाब से डिसाइड करो आपको कितना खाना है, कितना पीना है। चैट जीपीटी से पूछो, एआई से पूछो, अपना बीएमआई चेक करो और उस हिसाब से अपना रूटीन बनाओ, पर अपने हेल्थ पे ध्यान दो। मैंने डिसाइड किया है, जैसे मैं 2025 से अपने हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ, 24 से सॉरी 23, यू नो दैट, आफ्टर दैट मैं फोकस कर रही हूँ। मुझे जिम पर्सनली नहीं पसंद, मैं जिम नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा कुछ तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। देन आई स्टार्टेड स्विमिंग। मैंने पूरा 25 स्विमिंग किया, मैंने 24 स्विमिंग किया, बिकॉज मुझे स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है। आपको वॉकिंग पसंद है, आपको रनिंग पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको पिलाटे पसंद है, यू डोंट नो। आपको जो भी पसंद है आप डिसाइड करो, अपने फाइनेंशियल बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, बट कुछ भी एक एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 10,000 स्टेप वॉक करो, अपने सोसाइटी में, अपने एरिया में, अपने घर में, अपने छत पर, जहाँ पॉसिबल हो, पर कम से कम 10,000 स्टेप्स तो डेली चलो। इतना तो कम से कम आपको चलना ही चाहिए। ये बहुत बेसिक है, 1 घंटा रेगुलरली वॉक करो, दैट्स इट। इतना टाइम तो अपने लिए निकाला जा सकता है। और ये करते करते, जैसे मैं बेसिकली जब वॉक करती हूँ तो मैं कान में लगाती हूँ ईयर प्लग्स, कोई गाना या अपने पसंद का पॉडकास्ट सुनते सुनते मैं वो पूरा टाइम टून हो जाता है। मैं अपना कोई पॉडकास्ट भी सुन लेती हूँ और मैं प्रॉपर्ली वॉक भी कर लेती हूँ। दैट इज़ द बेस्ट वे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। सो हेल्थ इज एवरीथिंग, यहाँ पर हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है सेकंड इंपॉर्टेंट, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मेरे लिए मेरा करियर। ये इस वक्त मैं जो भी कर रही हूँ, मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए मेरा करियर, अब आपके लिए जो भी हो, आपका बिजनेस हो या आपका करियर हो या आपका सोशल मीडिया हो, जो भी आपके प्लान्स हैं, सेकंड आपको उस पर फोकस करना चाहिए। बिकॉज आपके हेल्थ के बाद दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मनी एंड सक्सेस। यू नो, इफ यू हैव मनी यू हैव एवरीथिंग आफ्टर हेल्थ, सो योर मनी इज एवरीथिंग। मनी कैन गिव यू लग्जरी, मनी कैन गिव यू एवरीथिंग। पैसा सब दे सकता है। तो आपको फोकस करना चाहिए अपने करियर पे, अपने काम पर। आप चाहे जो कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो। पता है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड मैंने सोशल मीडिया पे 2025 से देखा है कि लोग सोशल मीडिया पे इस बात को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं कि 9 to 5 इज जस्ट लाइक टाइम वेस्ट, जॉब क्विट करो, कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, जॉब क्विट करो, घूमने जाओ। आई डोंट अग्री विद इट। मैंने 4 साल नौकरी की है, मैं अभी भी कर रही हूँ। तो मेरे लिए मुझे लगता है नौकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्टेबल लाइफस्टाइल हमेशा नौकरी देती है। अगर आपके जहन में भी कहीं से ये सवाल आता है कि क्या नौकरी छोड़ करके मुझे भी घूमना चाहिए, फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, आपको करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास आपके खर्चों के पैसे हैं, आप फैमिली से
प्रॉपर हो, वेल टू डू, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं तो ज़रूर इस बारे में सोचो, अपने करियर पे फोकस करो, बिकॉज करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9 to 5 बहुत ज़रूरी है, आपको पैसा देता है, आपको स्टेबिलिटी देता है। महीने के एंड में आपके पास इतने पैसे आएंगे तो आएंगे, आपका जो फिक्स लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो 9 to 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो, मुझे ट्रेंड समझ नहीं आता। अगेन ये डिबेटेबल है, हम अलग अलग सोच सकते हैं और मैं आपके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है। तो सेकेंडरी, अगेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ करियर। हम जो भी कर रहे हैं हम उस पर फोकस करेंगे, हमें दूसरा प्रॉमिस खुद से ये करना है। सी, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली। अब ये लोग सोचेंगे कि भाई फैमिली कैसे, फैमिली तो हम ऑलरेडी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो हम सोशल मीडिया में इतने बिजी होते हैं, हम फिल्मों में इतने तरह की वेब सीरीज हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसमें बिजी थे, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जो भी हो, हम फोन नहीं उठाते, हम फोन कर नहीं पाते, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, हम बाहर नहीं जा पाते। आपको खुद से एक वादा करना है 2026 में कि आप वीक में 1 घंटा तो कम से कम अपनी, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली के साथ बाहर जाओगे, उनके साथ बातचीत करोगे, उनके साथ खाओगे पियोगे। इट्स वेरी कॉमन। मतलब मैं और मेरी बहन जब भी घर जाते हैं तो हम मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खाते हैं और वो हमारा सबसे अच्छा टाइम होता है। हम टीवी चला लेते हैं, हम साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम बातचीत करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। वैसे तो हम अलग रहते हैं उनसे, तो हम रोज़ फ़ोन पर बात करते हैं। ये मैंने बहुत पहले से प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया है, लेकिन आपको ये प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं 26 में अपने फैमिली को और ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ, बिकॉज़ वो बूढ़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं चला 25 कैसे बीत गया। इट वॉज लाइक जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई। मैंने आँख बंद की, आँख खोला तो मैं 26 में हूँ। मुझे लगता है कल तो 25 था, आज 26 है। तो इसीलिए हमें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। आप उनसे पूछिए जिनके पास उनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसे कई लोग होंगे, एंड उनसे आप पूछिए तो आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट आवर फैमिली इज़। तो अगर आपके पास फैमिली और आप इस वक्त अपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद जाइए, अपनी मम्मी को एक हग कीजिए, अपने पापा को कॉल कीजिए और उनसे खूब सारी बातें कीजिए। अगर रात के 12 बजे देख रहे हैं तो कल कीजिएगा, वरना गाली सुनने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि भाई तो मैंने रात को कॉल किया। सो लाइक टेक योर टाइम, बट अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 2026 में उनको बताइए कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो आपके लिए कितना रिलेटेबल होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको भी ऐड करी, दैट इज़ बजटिंग। हम कमाना सीख चुके हैं, हम 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। हमें कमाना तो आ गया, पर क्या हमें बचाना आया है? क्या हमें बजटिंग आई है? क्या हमें प्रॉपर प्लानिंग पता है कि कैसे अपने फाइनेंसेस को सही इस्तेमाल करना है? यू नो, इंडिया अभी भी फाइनेंस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा पिछड़े देशों में से एक है, क्योंकि हमें प्रॉपरली फाइनेंस मैनेजमेंट करना नहीं आता। और धीरे धीरे इसको लेकर के जो लोगों की जागरूकता है वो बढ़ने लगी, ना आई एम सो ग्लैड अबाउट इट। मैंने भी 24-25 में स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत बजटिंग सीखा है, FD सीखा है, थोड़ा बहुत कैसे इन्वेस्ट करना है। अगेन मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, इसीलिए 2026 में मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं थोड़ा और ज़्यादा सीखूंगी और अपने फाइनेंस को मैनेज करना, बजटिंग प्लान करना, फ्यूचर प्लानिंग करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम कमाते हैं, उड़ाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आज सोचते हैं, बट यू नो ऑलवेज थोड़ा बहुत तो आपको कल का सोचना पड़ेगा। आई नेवर से कि सब कुछ कल के लिए छोड़ दो, पर कुछ तो कल के लिए छोड़ो, क्योंकि हार्ड टाइम्स कभी बता के नहीं आते और आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड हो। और इसीलिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है उस हिसाब से मैं अपने सैलरी का बेसिक जो मेरे फिक्स खर्चे हैं 30 to 40% फिक्स खर्चों में रख देती हूँ, 10% जस्ट टू हैव फन, पर 20 to 30% हमेशा मैंने अपनी सैलरी की हमेशा सेव करने पे फोकस किया है। अब मैं बहुत पहले से गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे गोल्ड कलेक्ट करना या रखना मेरे को बहुत शौक है। तो जितना पॉसिबल होता है मैं हर महीने 2000, 3000, 4000 जो भी पॉसिबल है मैं गोल्ड के लिए अलग कर देती हूँ हर महीने अपने पैसे। और साल में एक गोल्ड तो मुझे खरीदना ही खरीदना है, दैट इज फिक्स। तो आपको बजटिंग अपने फाइनेंसेस मैनेज करना चाहिए और उस पर जितना ज़्यादा आप रिसर्च कर सके उतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक छोटी सी कहानी है कि एक घड़ा है और उस घड़े के नीचे होता है छेद, और एक बूढ़ी अम्मा उसमें पानी भरते जाती है। वो दिन भर पानी भरती है, पर मटका जब वो उठाती है तो मटका खाली होता है। वो फिर पानी भरती है, पर मटका फिर भी खाली होता है। तो हमें वो बूढ़ी अम्मा नहीं बनना है, हमें वो छेद नहीं रखना अपनी जिंदगी में। हम कितना भी कमाए अंत में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए बजटिंग एंड मैनेजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसीलिए 4th नंबर पे है। सो आपको भी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जिसकी भी हेल्प लेनी है, पर आप आज ही से शुरू कीजिए। अब 5th एंड द लास्ट वन इज लाइक माई पर्सनल फेवरेट। मुझे लगता है कि लाइफ में पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हमेशा से पीस के पीछे बहुत भागती हूँ। 2022 तक मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे याद भी नहीं है, मतलब रोज़ किसी का कॉल आ रहा है। मेरा बर्थडे है तो 100 लोग कॉल कर रहे हैं, किसी का बर्थडे मैं स्टेटस डाल रही हूँ। 23 में थोड़ा कम हुआ, 24 में और कम हुआ, 25 में
शायद 10 भी नहीं है, मतलब मेरे दोस्त तो वैसे 10 होंगे लाइक कॉर्पोरेट और नॉर्मली मिलाकर, बट क्लोज फ्रेंड्स 4 या 5, 4 ही है शायद बच्चे में, जो स्कूल वाले हैं और कुछ यहाँ वाले हैं, 2 यहाँ वाले। तो धीरे धीरे ना मैंने आई चोज पीस ओवर एवरीथिंग। मुझे अब अपना पीस चाहिए, मैं अपने कमरों में रहना, मुझे अपना टाइम स्पेंड करना, मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है। मुझे जो पसंद है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं लिखती हूँ, अपने पसंद की किताब पढ़ती हूँ, अपनी कविताएं, शायरियाँ जो मुझे लिखना पसंद है वो लिखती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, सुनाती हूँ, वीडियोस देखती हूँ जो मुझे पसंद है। तो मुझे खुद को धीरे धीरे खुद को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। तो 2026 में मुझे खुद के साथ और टाइम स्पेंड करना है। आई विल चूज अगेन पीस ओवर एवरीथिंग। सो आपको भी अपनी ज़िंदगी में ना सुकून ढूंढना चाहिए, इससे ज़्यादा कीमती अगेन कुछ भी नहीं है। अगर मन शांत होगा ना तो आप जो भी करोगे दिल लगा के कर पाओगे। एंड इसके लिए आपको पीस एंड हार्मनी विद स्टेबिलिटी, अगर लाइफ में स्टेबिलिटी आती है तो पीस आती है, पीस आता है तो एवरीथिंग लुक्स गुड। आप पैसा एंजॉय कर पाओगे, आप टाइम एंजॉय कर पाओगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से अच्छे रहोगे अगर आपका दिमाग ठीक है। तो लुक फॉर पीस, आपको जैसे मिलता है। और अगेन सबसे लास्ट में जो पार्ट है, एक कोई हैबिट चूज करो जो आपने छोड़ दिया हो पीछे। जैसे मैंने बताया, मैंने ना लिखना छोड़ दिया था 2023 के बाद, वापस से मैंने डायरी निकाला, मैंने वापस से लिखना शुरू किया। और मेरे पास हमेशा 4 डायरियाँ होती है, मैं ज़रूर एक छोटा सा फोटो डाल दूंगी यहाँ पर। मेरे पास मेरे बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल है और वहाँ पे 4 डायरी हमेशा ही रखी रहती है। एक मेरे बजटिंग का है, एक मेरा रोज़ का है कि मैंने ये करना है, वो करना है, ये वीडियो शूट करना है, यहाँ जाना है। सो आई राइट एवरीथिंग। और जो चीज़ें आप लिखते हो ना वो आपको याद रहती है, वो आप भूलते नहीं हो। तो लिखने की आदत डालो। हम धीरे धीरे ना लिखने की आदत छोड़ते जा रहे हैं। मुझे आज भी किताब अंडरलाइन कर करके पढ़ना पसंद है। मैं अगर पढ़ती हूँ तो वैसे तो किताब अब कम पढ़ने लगी हूँ, बट अगेन आई ट्राई कि मैं 26 में और किताबें पढूं, बट अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ। तो मुझे हर चीज़ लिखना पसंद है और इसीलिए मेरा हर चीज़ प्लान रहता है। तो दिस इज़ माई फेवरेट हैबिट। इफ़ यू आस्क अबाउट मी, दिस इज़ माई फेवरेट हैबिट अबाउट राइटिंग एवरीथिंग। तो आप लिख कर रखने की कोशिश करो, देखना आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। सो बेसिकली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सिर्फ 5 थे जो मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। बाकी आपके और क्या प्लान्स हैं, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या चाहते हो, क्या कुछ नया आप ऐड करने वाले हो, प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि शायद मैं आपसे सीखूँ कुछ ना कुछ। मैं हर एक इंसान से सीखने की कोशिश करती हूँ। सो जिसका भी आइडिया मुझे सबसे अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में आई गिव यू अ शाउट आउट और मैं उसका कमेंट भी पिन कर दूंगी। तो जिसका भी आइडिया मुझे अच्छा लगेगा मैं पढ़ के भी सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसको शाउट आउट भी मिलेगा और कमेंट भी पिन होगा और आई विल रिप्लाई। सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।